फॉलो फॉलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो वीडियो परफेक्ट ही रहे, क्योंकि आज की क्लास लाइव नहीं है। आज की क्लास को प्रीमियर किया जा रहा है, मतलब आप लाइव चैट तो कर पाएंगे, बट मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है और उसको यूट्यूब पर लाइव प्ले किया जा रहा है, जिसे हम यूट्यूब की भाषा में प्रीमियर कहते हैं। ऐसा क्यों सर? बेटा, आज शाम के टाइम पे, मतलब इस क्लास के समय पे घर में एक शादी होने के कारण मेरा वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपकी छुट्टी करने की बजाय ये प्लान किया कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको लाइव प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब आपके साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके और यूट्यूब आपको सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भेजता रहे। हैशटैग जिद कर, क्योंकि बिना जिद के जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। तो इसलिए जिद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस लेक्चर को समझना तभी संभव है जब आपने साधना सीरीज का टॉटोमेरिज्म का इसके ठीक पहले वाला लेक्चर देख रखा हो। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से लाइन से वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा पुराना वाला, आज आज कम से कम 4 फुट बाउंसर जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही मैंने आपको डिस्क्लेमर जो है वो दे दिया है। चलिए, तो टॉटोमेरिज्म का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और टॉटोमेरिज्म में पढ़ते पढ़ते हम लोग काफी आगे बढ़ गए थे। एक्चुअल में आपको मैंने कल रात को एक चीज समझाई थी लास्ट में जाते जाते, जिसका नाम था एनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन से। ठीक है, देखो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जो चलावयवता में भाग लेती है ना। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो चलावयवता में भाग लेती है। अब आप लोगों ने जब कल का लेक्चर देखा होगा, तो कल के लेक्चर में सारे एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कही जा सकती है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में, चलावयवता में, अल्फा हाइड्रोजन का रोल भयंकर होता है। मतलब आप लोगों ने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम रोल प्ले करती है चलावयवता में। तो हमें सामान्यतः यही लगता है, हमें यही फील होता है, सामान्यतः हमें यही लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। परंतु बेटा, यहां पे आपके लिए एक सावधान वाली बात है। एक्चुअल में अधिकांशतः अधिकांशतः अल्फा हाइड्रोजन जो होती है अधिकांशतः अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होती है। तो अधिकांशतः अल्फा हाइड्रोजन ही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होती है ना। तो अधिकांशतः तो यही होता है कि अल्फा हाइड्रोजन ही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होती है अधिकांशतः। पर ऐसा पाया जाता है कि कुछ जगह या कुछ यौगिक में, जैसा भी आप बोलना चाहें, कुछ जगह अल्फा हाइड्रोजन तो होती है, कुछ जगह अल्फा हाइड्रोजन तो होती है, पर वो अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं होती। पर पर वह अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं होती। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। सर, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि कुछ जगह हो सकता है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, पर वो चलावयवता में भाग नहीं ले रही हो। क्योंकि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की मेन डेफिनेशन तो यही है ना सर, कि वो हाइड्रोजन जो चलावयवता में भाग लेती है, उसे अपन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। बताओ।
हाँ जी। तो मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन है, अगर वो चलाव अवयवता में भाग ले लेगी तो वही इनोलाइजेबल हो जाएगी। पर अगर कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन तो उपस्थित हो, पर वो अल्फा हाइड्रोजन इतनी मक्कार है कि वो इनोलाइजेबल नहीं कहलाई जा रही। क्यों? क्योंकि चलाव अवयवता में भाग नहीं ले रही। क्यों? वो तो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ठीक है। और कुछ जगह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी फिर भी चलावयवता में भाग लेती है। फिर भी चलावयवता में भाग लेती है। फिर भी चलावयवता में भाग लेती है, मतलब इनोलाइजेबल है। इनोलाइजेबल है। अब भाई साहब क्या ही बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल तो आपने वैसे भी कल जितने भी देखे थे, कल आपने इसी के एग्जाम्पल देखे थे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे करती है। अब आपको मोटे मोटे तौर पे ये एग्जाम्पल देने हैं कि कुछ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी चलावयवता में भाग नहीं ले रही, क्यों? और कुछ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी चलावयवता में भाग ले रही है, ऐसा क्यों? तो हमको इसी के ऊपर जो है पूरी बातचीत सभी बच्चों के साथ करनी है। शुरू करें? चलिए साहब। तो उसके लिए अब आपको क्या सीखना पड़ेगा? तो उसके लिए ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, है ना? तो लिखिए, क्षार उत्प्रेरित इनोलाइजेशन क्रियाविधि। मतलब ये इनॉल बनता कैसे, उसकी क्रियाविधि समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मजा आएगा आपको, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आराम से। बेस कैटलाइज्ड बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन। शुरू करें? सर हमने तो आपके कहने पर एक ट्रिक से सब कुछ याद कर लिया था सर, है ना? हमने आपके कहने पे सर एक ट्रिक से सब कुछ याद कर लिया था। आपने एक बढ़िया ट्रिक बताई तो थी सर कल, कि जैसे मान लो ऐसी कोई स्थिति हो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ CH3 है, ये इसी को लेते हैं। सर आपने एक तगड़ी क्रियाविधि बताई थी सर, मजा आ गया था सर उस क्रियाविधि से। क्या थी वो क्रियाविधि? मतलब आपने हमें आसान तरीके समझाया था, मैं आपको वो आसान तरीका याद दिलाता हूँ। आसान तरीका क्या बताया था मैंने? जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसको नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फर्स्ट की हाइड्रोजन थर्ड के पास चली जाएगी। सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो हम भूले नहीं हैं अभी तक। क्या होगा? फर्स्ट की हाइड्रोजन थर्ड के पास चली जाएगी, फर्स्ट और सेकंड के बीच में बंध बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बंध बढ़ जाएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में बंध कम हो जाएगा, और यहां के हाइड्रोजन यहां चली जाएगी। ये लो, इस तरह से ये फॉर्म आपकी हो जाएगी कीटो फॉर्म, ये हो जाएगी इनॉल फॉर्म। और इनॉल के बनने के प्रक्रम को, हो सकता है यहां पे कोई बच्चा कमेंट कर रहा हो सर इनोलाइजेशन क्या होता है। हालांकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि मेरा एएसलियन कैसे सोचता है। अब आपके सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे ना, मैं इमेजिन करूंगा आज। चलो आज गेम खेलते हैं। ये वीडियो तो रिकॉर्डेड आपको पता है, उसको लाइव प्ले किया जा रहा है यूट्यूब प्रीमियर में। मैं जरा दिमाग में सोचता हूँ कि मेरा एएसलियन क्या सोच रहा होगा, मेरे परिवार का सदस्य मेरा एएसलियन क्या सोच रहा होगा। मैं भी सोचता हूँ। चलो सबसे पहले तो ये सोच रहे होगे कि इनोलाइजेशन क्या होता है। इनोलाइजेशन का मतलब होता है इनॉल बनने की प्रक्रिया को इनोलाइजेशन कहते हैं। देखा ना आपने, कीटो से इनॉल बना। इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक सवाल तो आप सबके मन में ये हो सकता है, हाथ ऊपर कर दो किसके मन में ये सवाल है। खेलते हैं आज गेम। आज मैं आपके दिमाग के साथ खेलूंगा, ठीक है? ओके बेटा, तो कीटो से इनॉल बनाना। अब इसका अपन थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैकेनिज्म क्या चीज होती है ये बताओ, एक बच्चा ये सोच रहा होगा।
क्योंकि 11वीं क्लास वाले तो पहली बार ही ये सुन रहे हैं मैकेनिज्म। एक्चुअल में क्या होता है कि एक कांड हो जाता है, एक कांड हो जाता है, एक मान लेते हैं कहीं पे कोई चोरी हो गई। अब चोरी एक कांड है, भाई हमारे 8 लाख के जेवर चोरी हो गए, हमारा ये फलाना ढिमका, ठीक है। पुलिस आती है, पुलिस कांड के बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करके आपकी पुलिस जो है वो एक कहानी तैयार करती है मुजरिम के लिए कि भाई ये मुजरिम है। तहकीकात लंबी चली, मुजरिम को पकड़ लिया, फिर एक कहानी है उसमें कि मुजरिम ऐसे कमरे के अंदर आया, उसने ऐसे आकर के ये चीज़ को निकाला, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ पाई गई। उसको सबूत और कहानी इस तरह से क्रिएट होती है। पुलिस उस पूरी स्टोरी लाइन को बना करके एक डॉक्यूमेंट में डालती है जिसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट जाती है मजिस्ट्रेट के पास में, और वो देख के बताते हैं कि इस चार्जशीट में लिखी हुई सारी बातें क्या सबूतों से मैच कर रही हैं। अगर चार्जशीट में लिखी सारी बातें सबूतों से मैच करती हैं तो उस बंदे को सजा दे दी जाती है और उस कांड के पीछे की कहानी को अप्रूव कर दिया जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है। कांड तो हो गया भाई, इससे ये बन रहा है, दिस इज कांड। तो केमिस्ट्री में कांड तो हो चुका है, अब इस कांड की कहानी क्या है, ये कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या रीजन था, वो सब जो है वो कहलाता है आपका मैकेनिज्म, वो सब कहलाता है क्रियाविधि। तो इस कांड का कर्म लिखना कि ये हुआ कैसे, इसी को बोलते हैं अपन मैकेनिज्म। तो ऐसे कर्म कांड में पूरी केमिस्ट्री चलती है, मेरे द्वारा बनाए हुए शब्द है। तो कांड का मतलब है जो हो गया, और कर्म का मतलब है उसकी कहानी। वो कहानी क्या है प्यारे बच्चों, वो कहानी है मैकेनिज्म। तो हो सकता है एक बच्चा यहाँ ये सोच रहा हो कि मैकेनिज्म क्या चीज़ है, तो क्या मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैकेनिज्म क्या चीज़ है सभी को? हाथों पकड़ो, कर दिया एक्सप्लेन, बढ़िया साहब। चलिए आगे बढ़े अब। ओके, एक्चुअल में शार उत्प्रेरित मतलब ये बैठे बैठे इसको ऐसे मन में ख्याल नहीं आता है, भाई बैठे बैठे मन में ख्याल आया वो वाली बात नहीं होती। यहाँ पे ये चीज़ थी एक्चुअल में OH माइनस ने आकर के कांड शुरू किए। किसने शुरू किए? OH माइनस ने। तो शार ने आकर के इसको कहा कि चल थोड़ा सा चेंज करते हैं, तू ऐसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, चल तेरे को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो शार भाई साहब उड़ते उड़ते आए और उन्होंने कहा कि चल तू अपनी हाइड्रोजन निकाल। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों निकली। सोचिए, आपको पता है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके पास वाली हाइड्रोजन अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से क्यों निकली इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाती है, ये H निकल जाता है, क्यों निकला सर यहाँ से H, इसके बारे में बात करते हैं। एक काम करो, आपको अभी ही एक बात समझ में आ जाएगी। आप H को यहां से निकाल दो, ये H जाकर के इस OH के साथ मिल गया और क्या बन गया? पानी। ओए ओए, ये जो H है, अरे आराम से, ये जो H है ये इस OH के साथ निकल करके, ये जो H है ये इस OH के साथ निकल करके क्या बना लेगा? पानी। पानी भाई पानी, तो पानी बन गया। OH जो है इस H के साथ निकल करके क्या बना लेगा? पानी। पानी पानी बन गया पानी। बधाई हो, पानी बन गया, बधाई हो आपको, पानी हुआ है। चलिए, तो जैसे ही H प्लस निकलेगा, लुक्खा निकलेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि OH के पास माइनस है, तो यहां से H प्लस लुक्खा निकलेगा, लुक्खा निकलेगा, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे करके आएगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके आ गया, यहां आ गया नेगेटिव, ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी। यहां तक समझ में आता है क्या बेटा? हाँ जी बताओ, समझ आया? भाई अगर ये H यहां से निकल जाए, 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 तो लुक्खा होके जाएगा, क्योंकि यहां तो OH उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर के रवाना होगा, पानी बना लेगा। ये जो चीज बनी है, अब अपने दिमाग से सोचो, क्या ये चीज स्थायी है? क्योंकि अगर ये स्थायी है तो ही बनेगी। सोचो, क्या ये स्थायी है? सोचो, क्या ये स्थायी है? सोचो भाई, आप ही को बोल रहा हूं, क्या ये स्थायी है? सोचो, सोचो, सोच लिया? स्थायी करने का तरीका क्या? स्थायी करने का तरीका क्या? स्थायी करने का तरीका क्या है?
कि आप अनुनाद करवा दीजिए। यहां अनुनाद हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ये माइनस अगर यहां आता है तो ये यहां चला जाएगा। अब देखो क्या हो ना, हो पा रहा है कि भाई जैसे ही नेगेटिव यहां पहुंचेगा ये यहां पहुंच जाएगा, अनुनाद हो सकता है। ठीक है साहब, तो अनुनाद करवा दीजिए। ये लो साहब, अनुनाद हो गया, इससे यहां बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए साहब मैंने अनुनाद पे इतनी मेहनत की थी, ऐसे ही नहीं की थी। ये लो, तो इसका मतलब ये जो चीज है ये अनुनाद द्वारा क्या है, स्थायी है। ये जो चीज है ये क्या है, ये अनुनाद द्वारा स्थायी है। ये जो चीज है ये क्या है, अनुनाद द्वारा स्थायी है। अब मैं यहां पे एक चीज लिखूं आपके लिए, आपको बुरा नहीं लगे तो, यहां के अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हैं, यहां के अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हैं क्योंकि H प्लस निकलने के बाद, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद बनने वाला यौगिक, मतलब ये है ना, यौगिक मतलब इसकी बात चल रही है, बनने वाला यौगिक अनुनाद द्वारा स्थायी है। तो यहां के अल्फा हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, यहां के जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां के तो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, अम्लीय है। तो यहां के अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हैं, क्यों है, क्यों निकला अल्फा हाइड्रोजन, भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन इसलिए निकला क्योंकि उसके निकलने के बाद जो बन रहा है वो अनुनाद द्वारा स्थायी है, और जो अनुनाद द्वारा स्थायी होगा वो बनेगा, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होगा वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। सही है, खट खट अनुनाद। अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना चाहिए, वापस से पानी को बुला लिया जाएगा। ये O माइनस को ऐसा प्यार सा हो जाता है H प्लस से, तो O माइनस बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, मैं तो वापस से अपने जल को बोलूंगी कि मुझे H प्लस दे दो। तो ये O माइनस क्या करेगा, इस O माइनस वापस से इस H2O में से क्या खींच लेगा, H प्लस, और क्या बना लेगा, H C H डबल बॉन्ड C OH। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा कि ये जो H है, ये जो आप यहाँ पे H देख रहे हो, ये जो H है, ये H किसके पास चला गया था, पानी के पास, और पानी के अंदर से ये जो H है, पानी के अंदर से ये जो H है ये वापस यहाँ पे किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास। तो क्या समझ में आया आपको कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, मतलब ये हाइड्रोजन इस नंबर 1 वाली कार्बन से कहाँ चला गया, नंबर 3 वाली ऑक्सीजन के पास। क्या 1 और 2 के बीच का बॉन्ड बढ़ गया, हाँ सर 1 और 2 के बीच का बॉन्ड बढ़ गया। क्या 2 और 3 के बीच का बॉन्ड कम हो गया, हाँ सर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड कम हो गया। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, क्या आपने उसका लॉजिकल रीजन देख लिया, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म। तो ये जो अपन 2 दिन से कर रहे थे ना, कल की क्लास से डायट 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 कर रहे थे, उसका ये क्या है, मैकेनिज्म है। मतलब घुमा फिरा करके यहां की जो हाइड्रोजन है वो यहां पहुंच जाए, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंच सकती है वो हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ये H यहां पे पहुंच सकती है, ये भी पहुंच सकती है, ये भी पहुंच सकती है, ऐसे ही इसका भी H पहुंच सकता है, इसका भी H पहुंच सकता है, इसका भी H पहुंच सकता है। तो यहां पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितनी है, 6 है। 6 में से कोई भी हाइड्रोजन जा सकती है, क्योंकि 6 में से किसी भी हाइड्रोजन को निकालने के बाद इस प्रकार से अनुनाद हो सकता है, और उस अनुनाद के थ्रू वापस से ऑक्सीजन पानी में से हाइड्रोजन खींच करके ये उत्पाद बना सकती है। तो क्या आपको मोटे मोटे तौर पे इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया है क्या? लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है। आप लोग सोचो, मैं आपका दिमाग पढ़ता हूं कि आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा होगा। करो, सोचो इसके बारे में। देखो बच्चे कहते हैं सर आपको 12 साल का अनुभव है, आप ऐसा बताते हो, तो आज मैं उस अनुभव का रीज़न बताऊंगा आपको, है ना। मैं एग्जैक्टली फील करने की कोशिश करूंगा कि एक एएसलियन के दिमाग में अभी क्या डाउट चल रहा होगा। सभी बच्चों के दिमाग में अभी सबसे बड़ा डाउट ये हो सकता है कि सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो,
है ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला लग रहा है। वापस सुनिए साहब, 1 की हाइड्रोजन 3 के पास चली जाएगी, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बढ़ जाएगा और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड कम हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था आपको। इसका मैकेनिज्म क्या है सर? इनोलाइजेशन अपने आप कभी नहीं होता, मतलब इससे ये अपने आप ऐसे बैठे बैठे कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी को आकर के उसको छेड़ना पड़ेगा। वो छेड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? क्षार। तो क्षार क्या देता है? OH माइनस। आपको सोचो, OH माइनस के बाद प्यार से कौन जाना चाहेगा? OH माइनस के पास प्यार से कौन जाना चाहेगा, बताओ? हाँ जी। तो ये OH माइनस जो है, ये इस H प्लस को बुलाएगा। अब सोचिए, OH माइनस का काम होता है H प्लस को बुलाना। कौन से वाले H प्लस को बुलाऊं? अब ध्यान रखना, H प्लस हमेशा वही निकलेगा। ये मैं आपको अभी की नहीं, 12th IIT JEE नीट सबकी बात बता रहा हूं। H प्लस हमेशा वो वाला निकलेगा, H प्लस हमेशा वो वाला निकलेगा, H प्लस हमेशा वो वाला निकलेगा जिसके निकलने के बाद जो यौगिक बचे वो स्थायी हो। H प्लस हमेशा वो वाला निकलेगा जिसके निकलने के बाद यौगिक स्थायी हो रहा हो किसी भी तरीके से। तो यहां से अगर ये H निकालते हैं, H कौन सा? अल्फा है। तो अगर यहां से ये H निकालते हैं तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि H लुक्खा बन के निकलना चाहता है, क्योंकि OH तो उसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। तो H अगर लुक्खा बन के निकलना चाहता है तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, खुद H प्लस बन के बाहर निकलेगा। तो अगर ये H प्लस बन के बाहर निकलता है, अगर ये H प्लस बन के बाहर निकलता है तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। और कार्बन का ये जो नेगेटिव है, समझना, कार्बन का ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव अनुनाद द्वारा स्थायी है। इसीलिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अपन इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। ये वाली बात लिखी हुई। काफी बच्चे कह रहे होंगे कमेंट में कि आज से समझ में आ गया। ठीक है, अब निकल गया। अब यहां आ गया नेगेटिव। अब अनुनाद करवाइए। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव अनुनाद याद है आपको? मैंने पढ़ाया था। ये कौन से अनुनाद में आता है? दिख रहा है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ये इस अनुनाद में आता है। ये किस अनुनाद में आता है? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ये इस अनुनाद में आता है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, ये इस अनुनाद की कैटेगरी में आता है। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करता है तो ये इसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बन गया। अब इस O नेगेटिव का मन में आएगा कि मैं वापस से हाइड्रोजन को बुला लूं, तो ये जो H2O बना था इसके अंदर से फिर से हाइड्रोजन खींच लेगा और ये बन जाएगा। तो एक तरह से यहाँ वाली H कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। ये होता है बेटा इनोलाइजेशन का मैकेनिज्म। ऐसे आपका जो है इनॉल कीटो से बनता है। डन। हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट। हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन, हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन। शुरू करें। अब देते हैं आपको एक मसत सवाल। इसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ट्राई कीजिए। आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ट्राई कीजिए।
करो, ट्राई करो, समय दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। करिए, ट्राई कीजिए। कर लिया? अब मैं करा दूं? चलो, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा ना कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप है कीटोन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब इसके बाद 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन है। अब अगर कोई बच्चे ने ये सोच लिया हो कि ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सर। कैसे, हम बताते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अल्फा हाइड्रोजन अगर, याद करो कल बताया था, sp2 कार्बन पर हो तो वो इनोलाइजेबल नहीं होती। आय हाय, यही तो गलती कर दी सर। हम इतनी देर से कमेंट कर रहे थे कि सर आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो हमको, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो सर हमको, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो सर हमको, आप जल्दी सवाल क्यों नहीं करा रहे हो। आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा ना कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, पर ध्यान से देखो, इस कार्बन का एक बॉन्ड डबल है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा है कि अगर कार्बन का एक बॉन्ड डबल हो तो वो कार्बन sp2 संकरित कार्बन होता है। और मैंने आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कल की क्लास में ये भी बताया था कि अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन sp2 कार्बन पे हो तो उसको इनोलाइजेबल नहीं माना जाता है। ये बात आप भूल गए और इसलिए आपने कर दी ग से गलती। तो देखा आपने, कुछ हाइड्रोजन, और अगर आपने कल नहीं भी सुना था तो आप इस बात को याद रख लें, ये आपका आशीष सर का कैप्सूल है कि भले ही कार्बन अल्फा हो, भले ही उस पे अल्फा हाइड्रोजन हो, पर अगर वो कार्बन sp2 संकरित है, अगर वो कार्बन sp2 संकरित है तो वो कार्बन की हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होती है। उस कार्बन की हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हालत में, उस कार्बन की हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन में, किसी भी स्थिति में इनोलाइजेबल नहीं होगी। वो किसी भी स्थिति में इनोलाइजेबल नहीं होगी, वो किसी भी स्थिति में इनोलाइजेबल नहीं होगी। तो क्या सर यहां पे कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है? है क्या यहां पे कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है? है। देखिए कैसे, अब इसको उठा के देखते हैं।
बहुत मजा आएगा आपको। ये सवाल मेरा दिल के बहुत करीब है। यहां की हाइड्रोजन पे विचार कीजिए। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। अब अगर कोई क्षार आता है, 1 सेकंड के लिए मैं उस क्षार के पास इस हाइड्रोजन को भेज रहा हूं, 1 सेकंड के लिए, ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी यहां पे बैठा हुआ, मैं भेज रहा हूं, बिल्कुल भी बुरा मत मानना भाई साहब, मैं ऐसे ही भेज रहा हूं, है ना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना किसी को भी, कोई भी लड़ेगा नहीं, कोई भी नहीं लड़ेगा। यहां से गया, एक एच पड़ा हुआ है, एक एच निकल गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ये इसके साथ मिल गया, वाटर बन गया, ठीक है, ये वाटर बन गया। माइनस का मतलब होता है इसमें से पानी बाहर निकला। अब जरा सोचिए, क्या यहां पे किसी प्रकार का अनुनाद संभव है? उस H के निकलने के बाद जो नेगेटिव आया है, जरा सोच लीजिए, क्या यहां पे उसके कारण किसी भी प्रकार का अनुनाद संभव है क्या? किसी भी प्रकार का अनुनाद संभव है क्या? सर A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे नेगेटिव तो बन रहा है केस, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे नेगेटिव का केस तो बन रहा है। ये माइनस यहां शिफ्ट करेगा सर तो ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। हाँ सर बन तो रहा है सर, देखो करके देखो शिफ्ट, ये अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो अगला अनुनाद क्या बनेगा इसका? जो चेंज नहीं हो रहा उसको चेंज मत करो बेटा, उसको एज इट इज रहने दो। ये नेगेटिव यहाँ यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एक एच है यहाँ पड़ा, रहने दो उसको, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। क्या अभी और कोई अनुनाद हो सकता है? हाँ सर हो तो सकता है, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये इसके ऊपर शिफ्ट कर सकता है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे नेगेटिव, तो एक अनुनाद और हो सकता है। हो सकता है तो करो ना, डर क्यों रहे हो? ये बॉन्ड अंदर बनाना चाहिए वैसे कायदे से। तो ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ मैं ऐसे, ये 2 H थे उसमें से एक H बचा ना, बाकी बॉन्ड में डबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, कोई दिक्कत। अब अगर इस O नेगेटिव के मन में आ जाए कि मुझे तो वापस से हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या वो इस H2O की हाइड्रोजन को खींच सकती है? हाँ सर बिल्कुल खींच सकती है। तो क्या होगा? तो रहने दो ना, 2 बॉन्ड थे ना, 2 बॉन्ड है, 1 मिनट यार, 2 बॉन्ड है, इसमें 3 कैसे हो गए? 1 मिनट, 3 कैसे हो गए? ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये रहेगा, 1 मिनट, ये निकला, ये यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड ऊपर चला गया, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, ये एच तो रहेगा यहाँ पे, यहाँ आ गया ओ एच। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये एच कहाँ से आया, तो आपको नहीं लगता ये एच यही वाला था? देखिए आराम से, मैं आपसे पूछूं ये एच कहाँ से आया, तो आपको नहीं लगता ये एच तो यही वाला था? मतलब इसके अंदर यहाँ के जो एच हैं वो चाहें तो अनुनाद के थ्रू घूमते घूमते कहाँ पहुंच सकते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर। और जो एच निकल करके ऑक्सीजन पे पहुंच जाए उसी को तो क्या बोलते हैं? इनोलाइजेबल। या जो इनॉल बना दे, जो हाइड्रोजन निकला और घूम फिर के इसने इनॉल बना दिया, ये बन गया ना इनॉल, तो जो घूम करके इनॉल बना दे वो क्या हो जाता है? इनोलाइजेबल। तो यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन तो इनोलाइजेबल नहीं थी, यहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन तो इनोलाइजेबल नहीं थी, पर ये जो हाइड्रोजन थी ये इनोलाइजेबल थी। मतलब यहां पे अब मैं आपसे पूछूं, ये दोनों में से कोई भी चल जाएगा। अब ये मैं सोचना एच कहां चला गया, एच तो बना हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल होंगी, दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल होंगी, भले ही अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया बेटा? अब किसी बच्चे के दिमाग में, चलो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि एशियन क्या सोच रहे होंगे, एशियन ये सोच रहे होंगे कि सर पता कैसे चलेगा, फिर फाइनली कैसे पता चलेगा? आपने समझा तो दिया, पहले तो कुछ बच्चों को हो सकता है यही समझ में नहीं आया हो कि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हुए भी इनोलाइजेबल कैसे है। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, इस एच को निकालो, यहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वापस से H2O खींचेगा, जैसे इसने खींचा था ना, इसने यही तो किया था, इस O नेगेटिव ने H प्लस से H2O से H प्लस लिया था, तो जिस हाइड्रोजन से H प्लस बनी थी वो हाइड्रोजन यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पे तो यही हुआ, ये हाइड्रोजन H प्लस में जाके छुप गई,
ये हाइड्रोजन H2O में जाके छुप गई, ये हाइड्रोजन H2O में जाके छुप गई, ये हाइड्रोजन H2O में जाके छुप गई, ये हाइड्रोजन H2O में जाके छुप गई और यहाँ पे वापस से निकल करके O पे लग गई। तो एक तरह से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली O पे चली गई, यहाँ से निकली O पे चली गई, यहाँ से निकली O पे चली गई। तो दो हाइड्रोजन O पे जाती है, जो हाइड्रोजन O पे जाती है, जो हाइड्रोजन O पे जाती है, वही क्या होती है? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो यह है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। क्या आपको मैंने समझा दिया कि कभी कभी अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी, यस कम ऑन, कभी कभी अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो इनोलाइजेबल नहीं होती, और कभी कभी अल्फा हाइड्रोजन ना होते हुए भी वो इनोलाइजेबल हो जाती है। तालियां इसी बात पे अगर समझ में आ गया हो। फिर एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, इसके करें और एग्जांपल करेंगे, चिंता मत करो। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग मक्खन, मतलब जरूरी नहीं है। दो बातें याद रखना, वो हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन तो है पर sp2 कार्बन पे है, वो इनोलाइजेबल नहीं होगी, काम नहीं आ पाती है वो। ठीक है, ठीक। इसका कारण पूछ सकते हो आप, स्ट्रेन आ जाता है कंपाउंड में बहुत ज़्यादा। जैसे ये एच जाएगी यहाँ से, तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड डबल होगा, तो पहले से एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड और आ गया, तो स्ट्रेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है ना। तो यहाँ के एच के जाने से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो वो डबल बॉन्ड से सिस्टम में बहुत स्ट्रेन आएगा, बहुत खिंचाव आएगा, वो सिस्टम बन नहीं पाता। इसीलिए जो डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोजन है उसको अपन, डबल बॉन्ड वाली जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। ये कारण है। कुछ बच्चे हो सकता है कह रहा ना, आज सोचूंगा आप क्या सोचते हो, किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्यों, ऐसा क्यों सर, वाई, तो ये वाई का रीज़न है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको वही निकालना है, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन निकालिए। चलिए शुरू करें। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन निकालिएगा, यौगिक दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए, ठीक है ना। तो इसको, इसे काउंट नहीं करेंगे, है ना। उसका लॉजिक क्या लिख रखा है मैंने, ठीक है, कि अपन ने अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी इसको काउंट क्यों नहीं किया। हालांकि आंसर सेम ही आता, दो ये दो ये, पर लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार तुक्का सही नहीं बैठेगा आपको। चलिए करिए इस सवाल को। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन निकालने की कोशिश कीजिए इसमें। चलिए, ये फंक्शन ग्रुप है, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये हो सकती है। ये अल्फा होते हुए भी नहीं हो सकती, क्यों? ये हाइड्रोजन अल्फा होते हुए भी इनोलाइजेबल नहीं है। यह अल्फा हाइड्रोजन अल्फा होते हुए भी इनोलाइजेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन का संकरण sp2 है। देख लो, इस कार्बन का संकरण sp2 डबल बॉन्ड बना हुआ है। इस हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं, ये हो सकती है क्या, ठीक है।
इसके बारे में सोचते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अगर ओ एच माइनस आ जाए, ये तो पक्का है, इसकी दिक्कत नहीं है, उसको चेक करते हैं। ये एच निकल जाए यहाँ से तो क्या स्थिति बनेगी? नेगेटिव। है ना? और ये एच निकल जाए तो यहाँ पानी बाहर निकल जाएगा। चलिए तो इसको लेकर के चेक करते हैं। अब जरा सोचिएगा प्यार से, है ना, जरा सोचिएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर सकता है, और ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ओए होई। समझ तो आ रहा है सर, समझ तो आ रहा है सर, ऐसी बात नहीं है समझ नहीं आ रहा, बोलिए आ रहा है समझ में? बोलिए आ रहा है समझ में? अब क्या हो जाएगा? यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये नहीं बन जाएगा? इससे यहाँ आ गया डबल, यहाँ हो गया सिंगल, यहाँ आ गया डबल, ऐसे। तो आपको नहीं लगता ये ओ नेगेटिव H2O में से H खींच लेगा? और ये जिस H को खींचेगा वो H ये वाला ही तो होगा, क्योंकि पानी के अंदर कौन सा H गया था? पानी के अंदर कौन सा H गया था? यही वाला H गया था, तो वो जिस H को खींचेगा वास्तव में वो यही H होगा। मानते हो इस बात को? तो चलो H चला जाएगा, जोड़ दो वहाँ पे H को, तो यहाँ H आ गया। यहाँ H बन गया। तो इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन है ना, ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा ना होकर भी इनोलाइजेबल हैं। मजा आया? ये अल्फा ना होकर भी इनोलाइजेबल हैं। प्लीज बताइए। अब दो सवाल दे दूं, खटाखट कर लोगे? अब इसके लिए भी कोई ट्रिक बता दो सर। बिल्कुल बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा कार्बन अगर sp2 है, तो जो अल्फा कार्बन sp2 अगर उसके ठीक पास में sp3 कार्बन है तो उसकी हाइड्रोजन इनोलाइजेबल होगी। ये एक आशीष सर का कैप्सूल मैं आपको दे सकता हूं अभी भी। क्या? फंक्शन ग्रुप है, उसके पास वाला कार्बन अगर अल्फा है तो उसकी हाइड्रोजन तो अपन इनोलाइजेबल नहीं मानेंगे, पर उस sp2 कार्बन के डब्बे के पास में अगर एक sp3 कार्बन आ जाए तो उसकी तीनों हाइड्रोजन जो है वो इनोलाइजेबल हो जाएगी अनुनाद के द्वारा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि फंक्शनल ग्रुप के पास में अगर sp2 कार्बन का जोड़ा है तो उसके ठीक पास में जो sp3 कार्बन है इसकी जो हाइड्रोजन है ये इनोलाइजेबल होती है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कैप्सूल लिखवा दिया। फंक्शन ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन अगर sp2 है तो इसकी हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं होगी, पर इसके ठीक पास में अगर sp3 है तो उस कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो इनोलाइजेबल होती है। मैंने लैंग्वेज में भी बोल दिया, आप लिख लो भले ही। ये आशीष सर का एक कैप्सूल की तरह आप ले सकते हो इसको, है ना, ASKC है ये अपने आप में। क्या कि अगर मैं लैंग्वेज में भी बोल रहा हूँ, अगर फंक्शन ग्रुप के पास में अल्फा कार्बन sp2 हो तो उसकी हाइड्रोजन तो इनोलाइजेबल नहीं होगी, पर उस sp2 कार्बन के पास में यदि sp3 कार्बन हो तो उस पर जितनी भी हाइड्रोजन होंगी वो सारी इनोलाइजेबल होंगी। ये आप एज अ कैप्सूल लिख सकते हो, मैंने लैंग्वेज में बोल दिया है, वीडियो को बैक ले जाके लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित दो सवाल और, बस फिर अपन टॉपिक चेंज करेंगे, फिर अपन कंसेप्ट चेंज करेंगे। अब आपको फाइनली इनोलाइजेबल हाइड्रोजन पहचाननी है, ठीक है।
कमेंट कर दीजिए इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितनी है। और इसमें कितनी है, लास्ट सवाल। करें ट्राई, हो जाएगा आपसे, टफ नहीं है, मुझे यकीन है आप लोग कर लोगे। 100% आप लोगों से होगा, चिंता ना करें। ये करें, देखिए साहब, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा है पर वो sp2 है, तो इसकी हाइड्रोजन को तो अपन इनोलाइजेबल नहीं मान सकते। इसके पास में sp3 कार्बन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल होगी, तो यहाँ से 3 प्लस इसके पास में फिर sp2 कार्बन है, तो ये कार्बन इनोलाइजेबल नहीं होगा, पर इसके पास में sp3 कार्बन आ गया, तो ये इनोलाइजेबल हो जाएगा। तो 3 + 3 = 6 इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा तो है और sp3 भी है, पर इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। इस हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो इस अल्फा कार्बन पे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है। इधर ये आपका अल्फा कार्बन तो है, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन भी है, पर क्योंकि ये कार्बन sp2 है इसलिए ये नहीं हो सकते। पर इनके पड़ोस में ये जो कार्बन है इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ये sp3 है, तो इसकी हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे आपके पास सवाल आ जाता है जेई नीट के अंदर। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई नीट। आता है सवाल, आता है सवाल, ठीक है। चलिए अब आपको एक तगड़ा रूल बताते हैं जहां से जेई नीट में सवाल आता ही आता है, कभी कभार आ जाता है। ब्रेड्स रूल, ठीक है, BREDT, ब्रेड्स रूल, ब्रेडेट का नियम। चलिए इसके साथ एक सवाल कराऊंगा अभी तगड़ा, लिखो इसमें। ये नियम है, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 संकरित नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 संकरित नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 संकरित नहीं हो सकता। ठीक है, अब दिमाग में आता है ना सर ये ब्रिज हेड कार्बन क्या चीज है, sp2 संकरित नहीं हो सकता, वो तो ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, सिंपल भाषा में है ना, नहीं बना सकता। सर ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है, ब्रिज हेड कार्बन होता है तो दो रिंग्स के बीच में, दो रिंग्स में कॉमन हो, देखना अभी। अब यहां पे दो रिंग बन रही है, उस कार्बन को निकालिए जो दोनों रिंग में कॉमन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन हो गया, ये कहलाते हैं आपके ब्रिज हेड कार्बन। तो ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो दो रिंग्स में कॉमन दिख रहा हो आपको, यहां भी है यहां भी है, तो इस प्रकार के कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ध्यान रखना
ये कभी भी sp2 नहीं हो सकते, बहुत स्ट्रेन आ जाएगा, संभव नहीं है। तो इनका sp2 होना संभव नहीं है, इनमें स्ट्रेन बहुत भयंकर आ जाता है, तो ये sp2 नहीं हो सकते। ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि जेई नीट बहुत अच्छे सवाल देता है, तो जेई नीट के सवाल करने वालों में बुद्धि बहुत होनी चाहिए। अब जेई नीट के सवालों को ऐसे मस्ती मस्ती में करेंगे तो बहुत बुरा मुठभेड़ में मारे जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बतानी है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 3। आराम से करिए, सवाल अच्छा है, आज का आखिरी सवाल है, नहीं सेकंड लास्ट सवाल, एक सवाल और कराऊंगा। करिए। हाँ जी, कर लिया। सबसे पहली बात, ये आपका फंक्शन ग्रुप हो गया, करते हैं इसको सॉल्व, है ना। ये फंक्शन ग्रुप हो गया, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन होगी, 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन होगी। ये sp3 भी है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन पार्ट ले सकती है किसमें, किसमें, इनॉल प्रोसेस में। बनाओ इसका इनॉल। इनॉल कैसे बनता है, अब इनॉल बनाने के लिए दिमाग लगता है, कैसे। फंक्शन ग्रुप के पास वाली कार्बन होती है नंबर 1, तो ये नंबर 1 कार्बन है, ये कार्बन नंबर, यहाँ कार्बन है ना नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। नंबर 1 की हाइड्रोजन 3 के पास चली जाएगी, तब यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी OH। 1 और 2 के बीच का बॉन्ड बढ़ जाएगा, बढ़ गया। समझ रहे हो क्या, अरे भाई नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, वापस समझाते हैं। 1 और 2 के बीच का बॉन्ड बढ़ जाएगा, लो बढ़ गया। 1 की हाइड्रोजन 3 के पास चली जाएगी और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड कम हो जाएगा, तो 2 और 3 का बीच का बॉन्ड सिंगल हो गया, ये लो, हो गया। एक्चुअली टेक्निकली देखें तो ये सही लग रहा है भाई, हाइड्रोजन यहाँ की हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके यहाँ चली गई थर्ड पे, और 1 और 2 के ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया। तो देखने में लग तो रहा है कि संभव है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया, देखने में लग तो रहा है संभव है। पर एक पंगा है, अगर आप ये करते हो तो ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन को मना है, ब्रिज हेड कार्बन ये sp2 नहीं हो सकता, मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ब्रिज हेड कार्बन है ये, और ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ब्रिज हेड का मतलब होता है तो दोनों ब्रिज में कॉमन हो, कॉमन है ना ये, देखो यहाँ पे एक रिंग ये बन रही है और एक रिंग ये बन रही है, दोनों में कॉमन है, देख लो आप, दोनों कार्बन दोनों में कॉमन है, तो एक्चुअली दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। तो दोनों ब्रिज हेड कार्बन जो है डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, और जब आप इनका इनोलाइजेशन करवाओगे, जब आप इनसे इनॉल बनाओगे, तो उसमें यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा। तो ये तो हो गया प से पंगा, और क्योंकि ये प से पंगा हो गया तो फिर ये बनना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के, अब देख लो, अल्फा हाइड्रोजन के साथ सब कुछ सही है ना, कार्बन sp2 संकलित है जैसा यहाँ पे था, तो यहाँ की अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं बन पा रही थी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा था तो संभव नहीं था। यहाँ पे
उसके हटने के बाद जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो जिस कार्बन पे आ रहा है वो संभव नहीं है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ की ये दोनों हाइड्रोजन तो हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं है, मतलब यहाँ इनोल बन ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के सवाल जेईई नीट में आते हैं। अब आप सोचो, ऐसे सवाल को देखने में लग रहा है आसान है, पर इस सवाल को समझने के लिए हमें 2 लेक्चर्स लग गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जेईई नीट में चीज़ें आसान है, बस आप कितना सिलेबस कवर कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस कवर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, लंबे समय तक पढ़ो। इसलिए तो 10 तारीख को हम लोग एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो 10 तारीख का इंतजार रखना अच्छे से। और कल काफ़ी बच्चों को मैंने देखा, काफ़ी बच्चे आशा बैच को लेके एक्साइटेड हैं कि हम आशा बैच लेंगे, अच्छी बात है। ये स्पिरिट दिखाई देती है आप लोगों की जेईई नीट को लेकर के। और इसलिए मैं आपको पहले इतने लेक्चर्स अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर से फीलिंग आ जाए, आपके अंदर से आवाज़ आ जाए, या नहीं यार मैं अगर थोड़ी मेहनत करूँ तो जेईई नीट निकाल सकता हूँ। अगर ये आवाज़ आपके अंदर से आ रही है, अगर इस सवाल को देख करके आपको अंदर से खुशी महसूस होती है कि यार कुछ सीखा, अब जाके पढ़ो ना एक बार बोर्ड। बोर्ड तो बहुत पीछे छूट गया यार, डेफिनेशन आती है बोर्ड में। तो टोटोमेरिज्म कल जो मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग के 20 मिनट में, उतना ही आता है बोर्ड में। अब आप सोचो अपन वहाँ से थोड़ा आगे आए तो रास्ता कितना अच्छा है भाई। आप सोचो किस कोई मनाली जाता है, कोई लद्दाख जाता है, तो लद्दाख अपन कितना भयंकर ऊंचाई, भयंकर पहाड़ों का सामना करते हुए जब लद्दाख पहुंचते हैं तो वहाँ कैसी फीलिंग आती है। मेरे को गूजबम्स आ रहे हैं आपको ये बोलते हुए। वो कहते हैं लद्दाख वंस इन अ लाइफ होता है। लद्दाख की वीडियोस देखे आपने, 3 इडियट की लास्ट की शूटिंग वहीं हुई थी। तो इतनी सुंदर चीज़ है, उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। एडवेंचर यही तो है, रिस्क है। तो अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है और ये सवाल करके एकदम से खुशी महसूस हुई है, तो भाई आप बने हो जेईई के लिए, आप कर सकते हो। ट्राई तो करो यार, कोशिश तो करो, करना क्या है, बस डेडिकेशन के साथ रोज पढ़ना ही तो है। मजा भी तो आता है सवाल करने में, नहीं? चलो ओके, बाकी 10 तारीख का वेट रखना अच्छे से। चलो अभी क्वेश्चन और करो लास्ट आज के दिन का। भाई अब इसमें आपको हो सकता है कोई टॉपिक कम समझ में आया हो, तो मैं आपके कमेंट्स में चेक कर लूंगा और फिर मैं आपको कल वापस पढ़ा दूंगा जब लाइव लेंगे अपन, ठीक है? कल तो बिल्कुल भी संभव नहीं है क्लास हो पाना, है ना? तो कल तो शायद क्लास हो ही नहीं पाएगी। आज तो फिर भी मैंने कैसे कैसे करके सुबह रिकॉर्डिंग कर दी, कल मेरा आना हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो कल तो आपको फिर रिवीजन ही करना है बैठ के। कल क्या करोगे, कल रिवीजन ही करोगे बैठ के फिर, हो? कल तो फिर रिवीजन ही करिएगा। इसमें कितनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है? ये ब्रिजेड कार्बन नहीं है भाई। 2 ब्रिज के बीच में ये कार्बन है, तो ये भी ब्रिजेड कार्बन नहीं, कॉमन थोड़ी है। इसका कार्बन ये रहा, इसका कार्बन ये रहा, यहाँ कोई भी ब्रिजेड कार्बन नहीं है, तो दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा। सिंपल सवाल है ये, तो नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन सिंपली बता देना। भाई कॉमन हो ना, ये कार्बन इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। अब ये कार्बन केवल इसका पार्ट है और ये कार्बन केवल इसका पार्ट है, तो थोड़ी मतलब होता है। 2 ब्रिज को कनेक्ट करने वाले कार्बन को इनोलाइजेबल नहीं बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको बोलते हैं। कनेक्ट करना अलग चीज़ है, कॉमन होना अलग चीज़ है। जैसे ये कनेक्ट कर रहा है दोनों को, तो ये थोड़ी है कोई इनलाइजेबल। सॉरी, ब्रिजेड। ब्रिजेड कार्बन किसको बोलते हैं पता है? ब्रिजेड कार्बन किसको बोलते हैं, दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा हो वो नहीं। जैसे ये दोनों रिंग को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ी है ब्रिजेड कार्बन। ये इसमें भी होता और इसमें भी होता, तब अपन इसको बोलते हैं। जैसे ये कार्बन देखो, इस रिंग में भी है, इसमें भी है, ऐसे। तो यहाँ तो दिमाग लगाना ही सिंपल है, ये तो सवाल काफ़ी। ये आपका फंक्शन ग्रुप हो गया, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन अल्फा। अब इसकी जो हाइड्रोजन है वो आराम से कर सकती है, इसकी हाइड्रोजन आराम से कर सकती है। ब्रिज हेड कार्बन का कोई कंसेप्ट है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल है ये तो बिल्कुल। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है और वही 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या बन जाएंगी, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो हर सवाल टफ नहीं होता, हर सवाल में कोई घुमाव नहीं होता। ये सिंपल सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कंसेप्ट एकदम सिंपल था। ठीक है साहब, तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और तत्व मेरी जब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ भी कम समझ में आया हो तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको पहले तो ये सब कुछ ज्वाइन कर लेना है ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दूसरी बात, एक सेकेंड, गायब हो गया। बच्चों को जो कुछ बता रहे थे गायब हो गया। हाँ ठीक है, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप जानकारी लेने के लिए आपके बैच के बारे में। और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रखिएगा, ये एप्लीकेशन बहुत काम आने वाली है 10 दिसंबर को आपके लिए। ठीक है।
चलिए फिर इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपको पता है मैंने कल के भी सारे कमेंट्स पढ़े, आज के भी सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, आपको लाइक और हार्ट भी देता हूँ मैं कमेंट्स के ऊपर, वो सबूत होता है कि मैंने पढ़ा, है ना। मैं खुद कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक एंड हार्ट देता हूँ बच्चों को, ये रोज़ का काम है मेरा, रात का 1 घंटे का। तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी, और उम्मीद करता हूँ भले ही ये क्लास रिकॉर्डेड थी पर आपको आनंद आया होगा। जय हिंद। और एक्साइटेड हो ना 10 दिसंबर के लिए, कमेंट करके बताना।